जामियाए ज़बान उर्दू, ये जामियाए ज़बान उर्दू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पहली वर्कशीट, पहला मशगलाती पर्चा हल किया था, जिसमें हमने 4 सवालात, कुल मिलाकर 4 सवालात हमने हल किए। और इस सवाल का हस्ब ज़ैल अल्फाज को पढ़िए वाले सवाल का कुछ हिस्सा दूसरी वर्कशीट में मौजूद था, तो लिहाजा हमने इसको भी मुकम्मल किया। अब दूसरी वर्कशीट हम यहाँ से शुरू करेंगे, इस बे वाले सवाल से। देखिए, पहला जो सवाल यहाँ पर दिया गया है, दिए गए हरूफ जोड़कर अल्फाज पढ़िए और लिखिए। अब यहाँ पर एक इशारा दिया हुआ है, आप देखेंगे एक दायरे के अंदर एक हरफ मौजूद है और दायरे से कुछ तीर के निशान निकल रहे हैं और तीर के निशान के आखिर में 2 हरूफ लगे हुए हैं। अब आपको करना क्या है, इशारे से ये तो बात समझ में आ रही कि ये दाल से इन 2 हरूफ को जोड़ देना है। यहाँ पर दाल है और यहाँ उसके बिल्कुल तीर के निशान के बिल्कुल सामने अलीफ और गैन है। अब बच्चों, इस अलीफ और गैन से पहले अगर हम दाल को लगाते हैं तो ये बन जाता है दाल अलीफ गैन। दाल अलीफ क्या हो गया बताइए, दाल अलीफ दा, और फिर उसके बाद आखिर में गैन है, जज्म लगाएंगे, आधा पढ़ेंगे तो बन गया दाल अलीफ दा और गैन दाग। बिल्कुल सही। अब ये अलीफ और लाम से पहले क्या लगाना है, बिल्कुल सही कहा आपने, दाल लगाना है। तो ये दाल अलीफ लाम, यहाँ लिखेंगे दाल अलीफ और लाम, क्या बना, दाल अलीफ दा लाम दाल। इसी तरह अलीफ और रे से पहले दाल लगा दीजिए, दाल अलीफ रे, क्या हुआ बताइए, दाल अलीफ रे दार। तो अब हमारे पास 3 अल्फाज बन चुके हैं। पहला लफ्ज़ दाग बना, दाल, और फिर आखिर में दार। चलिए, बिल्कुल उसके बाजू में भी और बहुत सारे इशारे मौजूद हैं, उनको भी हम हल कर लेते हैं। रे यहाँ पर मौजूद है, बिल्कुल उसके सामने अलीफ गाफ है, तो लिहाजा रे को अलीफ गाफ से मिलाएंगे। याद रखिए बच्चों, ये तमाम के तमाम जो लफ्ज़ हैं यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं, आप खुद कह सकते हैं ये एक दूसरे से मिलने वाले, जुड़ने वाले नहीं हैं, बिल्कुल इनको करीब करीब करके लिख देना है। तो लिहाजा रे अलीफ गाफ यहाँ मिला के लिख दीजिए, करीब करीब करके लिख दीजिए, रे अलीफ और गाफ, क्या लफ्ज़ बना, राग। इसी तरह रे वाव गाफ लिख दीजिए यहाँ पर बिल्कुल करीब करीब करके, रे वाव गाफ रोग। यहाँ रे मौजूद है और बिल्कुल उसके सामने अलीफ जीम है, इसको लगा दीजिए, करीब करके लिखिए, यहाँ पर रे लिखेंगे, अलीफ और फिर जीम, रे अलीफ रा, और बिल्कुल आखिर में आ गया जीम, रे अलीफ जीम, क्या बना, राज। बहुत अच्छे। यहाँ पर बिल्कुल नीचे और 2 जो है इशारे मौजूद है, उसको भी हम मुकम्मल फटाफट कर लेते हैं। यहाँ पर डाल है और बिल्कुल के सामने वाव लाम है। चलिए बताइए अब मुझे, डाल पहले लिखेंगे, उसके बाद वाव और फिर ये लाम। अब सिर्फ इसको करीब करीब करके क्यों लिख रहे हैं हम, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये तमाम जो हरूफ यहाँ पर मौजूद है ये एक दूसरे से जुड़ने वाले नहीं है। तो बताइए, डाल वाव और लाम, क्या बना, डोल। इसी तरह यहाँ डाल है और ये अलीफ काफ मौजूद है, लिख दीजिए, पहले क्या लिखेंगे, डाल, उसके बाद अलीफ और फिर काफ, क्या हो गया, मुकम्मल पढ़िए इसको, डाल अलीफ डा काफ डाक, डाल अलीफ और लाम, डाल लिखेंगे पहले, उसके बाद अलीफ, डाल अलीफ क्या बना, डा, और फिर आखिर में लिखेंगे लाम, डाल अलीफ लाम डाल। अब यहाँ पर अलीफ लगाना है। अब यहाँ पर 3 हरूफ दिए हुए हैं, उससे पहले हम अलीफ लगा के पढ़ेंगे, लिहाजा पहले मैंने अलीफ लिखा, उसके बाद दाल रे काफ यहाँ मौजूद है, लिखेंगे हम दाल रे काफ। अब बताइए तो, अलीफ दाल अद हो गया, रे काफ रख, मुकम्मल पढ़िए, बिल्कुल सही, अदरक। इसी तरह अलीफ यहाँ पहले लिखेंगे और ये 3 हरूफ को एक साथ लिख दीजिए, रे वाव छोटी है, रे वाव छोटी है, क्या बना, अलीफ रे अर वाव ये वी, अरवी, शाबाश। अब फिर यहाँ पर सबसे पहला हरफ क्या लिखेंगे, चलिए बताइए जल्दी, बिल्कुल सही कहा, अलीफ। आखिर में यहाँ पर 4 हरूफ दिए हुए हैं,
लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वाव जे अलीफ रे, यहाँ पर हम लिख देंगे। अब पूरा मुकम्मल लफ्ज़ पढ़ के सुनाइए, नीचे करिए, अलीफ वाव, बताइए निशात, अलीफ वाव, बिल्कुल सही, अलीफ वाव, औ जे अलीफ रे क्या बना, जार, दोनों एक साथ पढ़िए, औजार, शाबाश। तो समझ में आ गया बच्चों। इसी तरह हम यहाँ पर इशारों के मुताबिक हरूफ जो दिए हुए हैं उनको जोड़कर अल्फाज बनाएंगे और उन्हें खूब पढ़ते जाएंगे, इतना पढ़ेंगे जब तक कि आपको रवानी के साथ इसे पढ़ने नहीं आता। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे सवाल की तरफ। बच्चों ये दूसरा सवाल कोई अलग नहीं है, बल्कि सिर्फ थोड़ा सा इशारा यहाँ पर अलग है। यहाँ पर तमाम बेजोड़ लफ्ज़ दिए गए थे, अब हरूफ दिए गए थे, यहाँ पर जोड़ के साथ, बे अलिफ के साथ अलग 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 हरफ लगा के लफ्ज़ बनाएंगे। तो यहाँ पर इशारा दिया गया है, दायरे के अंदर बा मौजूद है और तीर के निशानों को देखिए, बा के बाजू में क्या लगाना है, यहाँ पर बे लगाना है। देखिए यहाँ पर लगा हुआ है बे अलिफ और फिर इसके बिल्कुल बाजू में लगा दिया गया बे, बे अलिफ बा और बे लगा दीजिए, पढ़िए ज़ोर से, बताइए ख्वाजा, बे अलिफ बा, बे क्या बना, बाब, बहुत अच्छे। चलिए सबसे पहले अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बताइए, बा लिखेंगे क्योंकि दायरे में मौजूद है यहाँ पर बा, आखिर में क्या लगाएंगे, नून, बताइए तो क्या बना ये, बान। उसी तरह दायरे वाला बा इधर लिखिए, उसके बाजू में मीम लगाइए, बान। अब आप सोच रहे होंगे बा पहले लिख रही, मीम बाद में लिख रही, या बे बाद में लिखे, नून बाद में लिखे, क्यों ऐसा? अगर हम इसको पहले लिखते तो फिर जो है ये बामाना लफ्ज़ बनना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा था, लिहाजा मैंने पहले बा लिखा, क्योंकि इशारे में पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बा लिखा हुआ है, जैसा इशारा दिया हुआ है हम वैसे काम कर रहे हैं। लिहाजा तमाम में हम पहले क्या करेंगे, बा पहले लिखेंगे और आखिर में जो यहाँ पर जो मुस्ततिल के जैसा जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है उसमें जो हरफ है वो लगा देंगे। अब चलिए इसकी बारी है, यहाँ पर लिखेंगे बा और उसके बिल्कुल बाजू में क्या लगाएंगे हम, लाम, बेलिफ बा लाम क्या बना, बाल, बिल्कुल सही। चलिए अब पहले क्या लिखेंगे, बताइए हाजरा, बेलिफ बा और आखिर में क्या है यहाँ पर, गैन, बेलिफ बा गैन क्या हो गया, बाग। चलिए शाबाश। अब यहाँ पर भी बेलिफ बा पहले लिखा, आखिर में ते लगा दिया गया, तो बन गया क्या ये, बाट। बा के बाजू क्या लगाना है, टे। बताइए जल्दी से, बेलिफ बा टे क्या बना, बाट। बेलिफ बा पे क्या बना, बाप। बेलिफ बा रे क्या बना, बताइए, बार। फरहीन खामोश क्यों बैठे हुए, बताइए बेटा, बेलिफ बा गाफ क्या बना, बताइए जल्दी से, बाग बना, बहुत अच्छे। तो बच्चों एक मरतबा ज़ोर ज़ोर से पढ़िए, जो लफ्ज़ हम आपको बन गए वो जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। ये पहला वाला लफ्ज़ पढ़िए ज़ोर से, आवाज़ से, बुलंद आवाज़ से, बाब, बहुत अच्छे, बान, बाम, बाल, बाग। इसके बाद इसके बाजू वाले बाईं तरफ, बात, बाट, बाप, बार, बाग, शाबाश। इस अब ये हमारा पर्चा तो ख़त्म हो गया, लेकिन इसका कुछ हिस्सा तीसरी वर्कशीट पे आ गया, लिहाजा हम इसको भी मुकम्मल कर लेंगे इंशाल्लाह। अब देखिए जिस तरह बा को जो हम लगाए थे, इसी तरह यहाँ पर अब क्या लगाना है, अरे ये क्या चीज़ है, अरे ये तो काफ की छोटी शक्ल है, और काफ को क्या लगा हुआ है, क्या कौन जुड़ा हुआ है, अलीफ जुड़ा हुआ है, लिहाजा काफ अलीफ क्या हो गया, का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, का लगाएंगे, उसके बिल्कुल बाजू में किसको लगाना है, किसको बिठाना है, टे को बिठाना है, का के बाजू में टे को बिठा दीजिए, क्या बना, काट। उसी तरह का के बाजू में किसको बिठाना है, शीन को बिठाना है, तो काफ अलीफ का हो गया, शीन को आधा पढ़ के छोड़ देना है, क्या बना, काश। चलिए अब बताइए, खाली इस हरफ को देख के बताइए क्या बनेगा, का लगाएंगे तो काल, बहुत अच्छे। चलिए इसको बताइए, सब यहाँ पर वाला काफ अलिफ का और इसके बिल्कुल बाजू में लगाना है जीम, तो क्या बना, काज। चलिए ये का हो गया और उसके बिल्कुल आखिर में क्या लगाएंगे हम, आप खे लगाएंगे। अनीस बताइए, काफ अलिफ का खे क्या बना, काख, शाबाश। काफ अलिफ का रे क्या बना, कार, बहुत अच्छे।
काफ अलिफ का और बाजू में क्या लगाए, नून। कान, काफ अलिफ का और बाजू में क्या लगाना है, बताइए जल्दी बच्चों, मीम लगाना है, काफ अलिफ का मीम, काम। तो बच्चों अब यहाँ से आपका काम शुरू होगा। जल्दी से इस दूसरी जो वर्कशीट आपके सामने हमने बात की, गुफ्तगू की, समझा, इसको आप मुकम्मल कीजिए और खूब पढ़ने की मशक कीजिए, लिखने की मशक कीजिए, इतना पढ़िए, इतना मशक कीजिए कि आपको रवानी के साथ पढ़ने आ जाए। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, और मिलेंगे हम तीसरी वर्कशीट के वीडियो में। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।